तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव उपाध्याय और मैंने आईक्यू निकालने का घर बैठे एक फॉर्मूला बताया था कि आईक्यू इक्वल टू मानसिक आयु डिवाइडेड बाय वास्तविक आयु इंटू 100। तो वास्तविक आयु इसमें क्या होती है? वास्तविक आयु जो बच्चा जन्म से अभी तक जितना उसका उम्र हुआ है वह उसकी वास्तविक आयु हो गई। लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ ये है कि मेंटल एज हम लोग कैसे निकालेंगे, मानसिक आयु कैसे निकालेंगे। तो आइए इसको हम लोग समझ आइए दोस्तों हम लोग समझ लेते हैं मानसिक आयु, मेंटल एज किस प्रकार हम लोग निकालते हैं। तो मेंटल एज को हम लोग मानसिक आयु बोलते हैं। उदाहरण के लिए मेंटल एज पता करने के लिए कुल प्रश्नों की संख्या अगर हम 20 ले लें, इन प्रश्नों में एकेडमिक प्रश्न भी होंगे, इन प्रश्नों में सोशल, इमोशनल, पिक्चर विजुअलाइजेशन, रीजनिंग, इस प्रकार के कई प्रकार के प्रश्नों का मिक्सचर होता है। जैसे विषयवार प्रश्न होंगे, सामाजिक स्तर के प्रश्न होंगे, भावनात्मक स्तर के प्रश्न होंगे, पिक्चर देखते हैं, ये पिक्चर के बाद ये पिक्चर, ये पिक्चर के बाद कौन सी पिक्चर बनेगी, इस तरह के प्रश्न होंगे, कुछ रीजनिंग के प्रश्न होंगे। ऐसा कुल इसमें मिक्सचर प्रश्नों का होता है। तो हम लोग मान लेते हैं कि लगभग कुल 20 प्रश्न बच्चों को दिए जाएंगे। कक्षा 6 क्लास 6 का अगर हम लोग मानते हैं तो लगभग 11 साल का बच्चा होता है। क्लास 7 में लगभग 12 साल। उसी तरह का 9 और 10th में 15 साल का बच्चा होता है। अगर उदाहरण के तहत हम लोग मान लें कि कक्षा 6 के कुल 10 बच्चे हैं और 10 बच्चों को यह कुल 20 प्रश्न दिए जाते हैं, तो उनका जो औसत हल करने का, औसत नंबर लाने का जो परसेंटेज है वह 50% है। हम लोग ये मान लेते हैं 20 का 50% मतलब लगभग 10 प्रश्न। मतलब कक्षा 6 के 10 बच्चों को अगर ये 20 सवाल दिया गया तो लगभग जो बच्चे हैं, औसत जो बच्चे हैं, कई सारे बच्चे हैं, 10 में से 7-8 जो हो सकता है वो बच्चे हैं, 10 भी हो सकता है वो बच्चे हैं, लगभग 50% सवालों को हल कर पा रहे हैं। मतलब 20 से 10%, 20 सवालों में से 10 सवाल को हल कर पा रहे हैं। औसत हम लोग कैसे निकालेंगे? तो औसत इनका जो कुल नंबर आया है, 10 बच्चों के जो कुल नंबर आए हैं, उन नंबर को जोड़ के अगर कुल बच्चे जो 10 है उसे 10 से अगर हम लोग भाग कर दें तो हमारा औसत आ जाता है। तो हम लोग मान लिया है कि 50% लगभग औसत होगा। उसमें हो सकता है कोई बच्चा 10 नंबर लाया, कोई 11 नंबर लाया, कोई 9 नंबर लाया है, कोई बच्चा हो सकता है कि उससे ज़्यादा नंबर लाया हो, कोई उससे कम भी ला सकता है। तो हम लोग यहाँ पर एक केस ले रहे हैं कि कक्षा 6 का जो बच्चा 11 साल का है, अगर उसी में से 10 बच्चों में से कोई एक ऐसा बच्चा है जो कि 20 प्रश्नों में से वह नंबर लाता है और कम से कम वो 80% उसका नंबर आ जाता है, या फिर हम लोग मानते हैं कि 90% उसका नंबर आ जाता है। तो 20 प्रश्न में से 90% हो जाएगा उसका, कितने सवाल? 18 सवाल हो जाएंगे। तो लगभग कोई ऐसा बच्चा क्लास 6 का 10 बच्चों में से जो कि 18 सवालों को सही हल कर लेता है, 90% वह नंबर लाता है, तो हम लोग मानेंगे कि उसकी मानसिक आयु जो है वह 15 साल का है। वास्तविक आयु तो उसका 11 साल है, लेकिन मानसिक आयु कितने साल का है? 15 साल का है। हो सकता है कोई इन्हीं 10 बच्चों में से कोई ऐसा बच्चा हो जो कि 70% नंबर लाता है, तो हम लोग मानेंगे कि उसकी मानसिक आयु 13 साल का है। इस तरह से हम लोग उसकी मानसिक आयु निकाल सकते हैं। यहाँ पर मानसिक आयु निकालने के बाद आईक्यू का हमने फॉर्मूला देखा था कि मेंटल एज मानसिक आयु बाई क्रोनोलॉजिकल एज या करेंट एज या एक्चुअल एज जो वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। तो यहाँ पर मैंने उस केस में लिया है कि बच्चे का उम्र 11 साल है और वह एक बच्चा जो है वह 90% सवालों को हल सही कर लेता है, तो उसका मेंटल एज हो जाएगा 15 साल। तो मेंटल एज बाई क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, तो मानसिक आयु हमारा 15 हो गया, वास्तविक आयु 11 हो गया, इंटू 100 हो गया, तो हमारा आईक्यू इसका आ गया 136। तो आईक्यू 136 ये बच्चे का होता है, तो वो प्रतिभाशाली बच्चे का होता है, जो तेज से भी जो ऊपर होते हैं, बहुत विशिष्ट प्रतिभाशाली, जैसे कौटिल्य वगैरह आपने नाम सुना होगा। अभी जो चार्ट आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं यह आईक्यू का चार्ट है। इससे आप लोग पता लगा सकते हैं कि अगर आईक्यू लेवल का नंबर इतने के इतने बीच में आ रहा है तो आपका बच्चा या फिर आप खुद किस प्रकार के आईक्यू से बिलोंग करते हैं। धन्यवाद।